हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं कौन सी ऊर्जाएं आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं अक्टूबर के महीने में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। पहला कार्ड है द लविंग मैन का। द लविंग मैन ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है, मेल या फीमेल की बात नहीं हो रही है, एक मैस्कुलिन एनर्जी की बात है जो कि एक ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहे या फिर आपके साथ खड़ा होना चाहे, या फिर जहां आपको किसी के साथ की ज़रूरत है इस पर्सन का साथ हो। ये एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप किसी के फेवरेट हो सकते हैं। ये आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है, ये आपके और रिश्ते हो सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई भी आपका नज़दीकी रिश्तेदार, या फिर कोई आपका सिबलिंग, आपका भाई या बहन। एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे, या फिर अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप किसी का साथ देने वाले हैं। जहाँ पर ये द लविंग मैन, ये कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से प्रोटेक्शन है, चाहे आप किसी को प्रोटेक्ट करें, किसी का साथ दें या फिर आपका कोई साथ दे। और अगर आप सिंगल हैं तो ये ज़रूर ये एक रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है, कोई आपको रोमांटिकली प्रपोज़ करे, या फिर अगर किसी रिश्ते में हैं तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने आप के प्रति आपको सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, अपने आप से आप प्यार करें। अगर इन दिनों आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इस वजह से आप अपने आप के प्रति थोड़े हार्श हो गए हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आप खुद का साथ दें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, अपनी देखभाल करें, अपनी केयर करें। अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर द लविंग मैन ये खुद से प्यार करने की भी एनर्जी है। अगर इन दिनों आप काफ़ी परेशान हैं तो आप खुद से पहले प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे तो आपको अपने भीतर राहत महसूस होगा और अपने सिचुएशन को आप और भी बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा पाएंगे। नेक्स्ट है डार्क थॉट्स। डार्क थॉट्स ये आपके अपने विचार हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इन दिनों कुछ परेशान हैं। आपका अपना स्ट्रगल है, हर किसी के लाइफ में अपनी अपनी परेशानियाँ होती है, अपना स्ट्रगल होता है। तो आप में से कुछ लोग उसी दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर इस वजह से ये द लविंग मैन की एनर्जी भी आई है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। ये आप डार्क थॉट्स आपके अपने विचार हैं, जहाँ पर आप अपने ही क्षमता, अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर आप डाउट कर रहे हैं, या फिर आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है आपके विचारों के आगे। आप अपने आप के बारे में या अपने सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। अपनी इस कमी पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। डार्क थॉट्स ये आपकी अपनी नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, जहाँ पर आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को डाउट कर रहे हैं, या फिर अपनी परिस्थितियों को लेकर आप निराशाओं से घिरे हैं, या फिर अपनी आशाएं आप खो रहे हैं। तो इन कमज़ोरियों से आपको बाहर निकल जाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग इन दिनों ऐसा करेंगे भी। आपकी क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप पहचान पाएंगे और इस वजह से इन कमियों पर आप काम करेंगे, या फिर इन चीज़ों को आप नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट है बैक एंड फोर्थ। ये डार्क थॉट्स की वजह से ये किसी भी सिचुएशन को लेकर आपकी अपनी दुविधाएं हैं। आप किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि अब आपके लिए ये सही समय है या ये आपका फ़ैसला सही है, अब आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर जब आप कहीं इस डिसीजन तक पहुंचते हैं, वहीं आपके जो डार्क थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, आपको फिर पीछे की तरफ खींचती हैं कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे आप अपने आप पर ही डाउट कर रहे हैं। इसी वजह से ये बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। आपको इससे निकल जाने की ज़रूरत है, और ये तभी आप इससे निकल पाएंगे जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे। और अपने आप पर भरोसा तब होगा जब आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आएंगे। आप अपनी अहमियत समझेंगे, अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, और तब आप अपनी सिचुएशन को और भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, या उन परिस्थितियों के साथ आप डील कर सकते हैं। चलिए टैरो डेक से जान लेते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in the month of October? पहला कार्ड है मिज़ान का। मिज़ान ये कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों को आपको संभाल लेने की ज़रूरत है, और ये परिस्थितियाँ तब आप संभाल पाएंगे जब आप अपने लिए सही फ़ैसले लेंगे। तो यहाँ पर जो भी डार्क थॉट्स है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, जहाँ आप सेल्फ डाउट अपने आप पर ही डाउट कर रहे हैं, इन चीज़ों से निकलकर एक क्लियर डिसीजन के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ मिज़ान ये कार्ड कहता है कि खुद पर भरोसा करें। आप जो फ़ैसला लेंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ या खुशियों की तरफ ले जा सकती है। ज़रूरत ये है कि आप खुद पर एक बार भरोसा करें। और कुछ लोगों के लिए ये मिज़ान ये जजमेंट का कार्ड होता है, तो यहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला आपके फेवर में हो सकता है। अगर कोई कोर्ट केस था या फिर कोई ऐसी लीगल प्रॉब्लम थी जहाँ पर आपके लिए फ़ैसला आना था, या फिर कोई ऐसे वाद विवाद वाली सिचुएशन थी जहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए फ़ैसला आना था, तो ये फ़ैसला आपके फेवर में आ सकता है। एक क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी आपके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो सिचुएशन है जहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला आना है, तो ये आपके लिए आपके फेवर में हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अब वक्त आ गया है जब आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो जो भी फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला सही होगा। यहाँ आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपनी दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जब आप शांत होंगे, अपनी परिस्थितियों को सही तरीके से एनालाइज़ करेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत है, और तब आपके फ़ैसले सही होंगे। ये मिज़ान एक पॉजिटिव चेंज है। तो अगर आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बहुत इस एनर्जी से आप खुद को निकाल लें। जो भी बदलाव आएगा आपके जीवन में, वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए होगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 3 ऑफ कॉइन्स साथ मिलकर चलने की एनर्जी है। यहाँ पर ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। 3 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तो यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर आप अपना काम करेंगे, जहाँ पर एक कोऑपरेशन की एनर्जी है, जहाँ लोग आपके साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि दूसरों के विचारों को महत्व दें, दूसरों की सलाह को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करें। लोगों को साथ मिलकर चलेंगे, लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो आपके लिए सफलता हासिल करना या फिर काम करना आसान हो जाएगा। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है,
तो अपने फैमिली मेम्बर्स के सजेशंस का भी ख्याल रखें, या फिर अगर कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करें। तो यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि मिलकर काम करें। यहाँ पर अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो आप या तो अपनी सफलता को हासिल करेंगे, या फिर ये 3 ऑफ कॉइन्स ये किसी तरह की अचीवमेंट भी हो सकती है, जहाँ पर लोगों के साथ की वजह से आप किसी तरह की सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है मौत। ये कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन का अंत है। यहाँ पर जो भी आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल है, जहाँ पर आप कई विचारों में उलझे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास को खो रहे थे, तो यहाँ पर किसी तरह का जजमेंट है। ये जजमेंट आप अपने लिए कोई किसी तरह की क्लैरिटी अपने सिचुएशन में देखेंगे, जहाँ पर आपको इस बात का पता हो जाएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, या इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। ये जजमेंट आपको अपने सिचुएशन में आपके लिए होगा, या फिर आपके लिए किसी तरह का फेवरेबल रिज़ल्ट है या किसी तरह का फ़ैसला है जिसकी वजह से आपके संघर्षों का अंत है। ये मौत उन चीज़ों नेगेटिव थॉट्स का अंत है, आपके अपने जो विचार थे उनका अंत है, या फिर आपके जो स्ट्रगल थे उसका अंत है। इसके साथ एक नई शुरुआत है। आप अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी महसूस करेंगे, या फिर अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी तरह की निराशाएं थी, वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आपको अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। यहाँ पर ये द लविंग मैन, जैसे कि ये एक बुके की एनर्जी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ एक नए वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका वेलकम है। ये एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है। तो अगर अपने जॉब या बिज़नेस को लेकर किसी तरह का संघर्ष कर रहे थे, तो उन संघर्षों का अंत है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर किसी तरह की कोई बाधा थी, कोई प्रॉब्लम थी, उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ आपके लिए समाधान होगा, या फिर आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, जहाँ पर ये किसी तरह का फ़ैसला आना था, या फिर लोगों का कोऑपरेशन नहीं था, अब इस वजह से आप अपने निजी जीवन में परेशान थे, तो उन चीज़ों का अंत है। यह द लविंग मैन ये किसी का साथ है, तो यहाँ पर किसी के साथ की वजह से आपके निजी जीवन की जो भी समस्याएं रही थी वो ख़त्म होंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।